Hi everyone, Ashish Kyal here and this is a quick update about markets। और मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ संडे के दिन लाइव आके बताऊं कि मार्केट में लग क्या रहा है यहाँ पर। एंड बेसिक एलियट वेव के हिसाब से अभी तक जो चार्ट्स आपने देखे होंगे जो मैंने शेयर किए वो नियो वेव पर्सपेक्टिव से थे। एंड ये चार्ट जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम चार्ट है और ये है एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, सिंपल वेव थियरी को जीपीएस कहा कहता हूं मैं, और वेव थियरी के बेसिस पे ही सारे मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो सारे वेव और टाइम, ये दो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिसके ऊपर सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट को, मुझे मालूम है आप दे सोच रहे हो कि दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी इतनी क्लियर स्वीप से जीती है तो उसका इंपैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। तो गैप अप ओपनिंग तो होनी निश्चित है। रेट कट के बाद लग रहा था मार्केट में ऊपर आना चाहिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, रेट कट होने के बाद भी निफ्टी में कुछ हुआ नहीं बल्कि प्रेशर बना और फाइनल 30 मिनट्स में पुल बैक आया। तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ थी मार्केट में, ये नर्वसनेस थी कि क्या होने वाला है सेंटर दिल्ली के इलेक्शन में। अभी क्लियर मेजॉरिटी आने के बाद में एक स्टेज तो क्लियर हो गई है कि यहां पर जो मोदी वेव है वो फिर से असेंबली इलेक्शन के बाद में पिकअप होना शुरू हो चुकी है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि सरकार को अगर कोई भी नियम लागू करने हैं तो उसके लिए काफी आसान हो जाता है अगर स्टेट्स में भी उनकी गवर्नेंस रहे। तो यहां पर अगर वो पर्सपेक्टिव से देखें तो ओवरऑल जो रुझान सेंटिमेंट है वो लग रहा है वापस से टर्न होता हुआ। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सोशियोनॉमिक पर्सपेक्टिव। सोशियोनॉमिक का मतलब होता है सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो सोशियोनॉमिक से पता चल रहा है कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, माइंडसेट है लोगों का, फिर से जो बेरिश टर्न हो चुका था वो शायद फिर से चेंज हो रहा है। ये एक इंडिकेशन मिलता है हमें सोशल मूड को देखने का। एलियट वेव भी सोशल मूड दिखाता है तो वहां से पता चलता है। दूसरी चीज, अभी एलियट वेव पे नजर डालते हैं 2020 में। दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा चार्ट है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। यहां पर निफ्टी ने लो बनाया था 2020 में, वहां से रैली होनी शुरू हुई थी कोविड के बाद। ये पूरा राइज 5 वेव्स में कंप्लीट हुआ। 5 वेव्स के बाद यहां से हम देख सकते हैं वे 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड वेव जो चल रहा था, थर्ड वेव भी सब डिवाइड हो रहा है। और थर्ड वेव के अंदर तो अगर मैं नॉर्मल एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट किया। उसके बाद नीचे में हम आगे वेव 2 के फॉर्म में, और जो बड़ा वेव 1 2 3 4 5 में चल रहा है। तो ये जो ब्रैकेट वाला 1 हुआ यहां पर, ये ब्रैकेट वाला 2 हुआ यहां पर, और यहां पर चल रहा है ब्रैकेट वाला थर्ड वेव जो अभी ऑन गोइंग है। ये थर्ड वेव जो ऑन गोइंग है, मेरा जीपीएस बता रहा है कि फिलहाल हम इस लेवल पे है। हम यहां पर है जीपीएस के हिसाब से। जीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एलियट वेव मार्केट का बता रहा है। यहां पर ब्रैकेट वाला 1 और 2, ये हो गया कंप्लीट वेव 2। यहां पर हुआ कंप्लीट वेव थर्ड, और फिलहाल हम वेव 4 में ऑन गोइंग है। अगर आपने मेरा वेबिनार मास्टर क्लास कुछ भी अटेंड किया होगा आज से 3 महीने पहले अक्टूबर के मंथ में, मैंने कहा था फरवरी 2025 के थर्ड वीक तक गड़बड़ है। और वहीं से अगर आप देख पा रहे, अगर आपने सुना था तो ट्वीट में लिखिए नीचे, ये ट्वीट पे मैं कर रहा हूं, नीचे मेंशन करिए, क्लियरली मेंशन था कि गड़बड़ है और फोर्थ वेव में यहां पर मूव आ सकता है। और वहीं से टॉप बना 26,000 पे, और फोर्थ वेव की शुरुआत यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। फोर्थ वेव की शुरुआत हो चुकी, तो फोर्थ वेव की शुरुआत यहां हो चुकी है, हम क्लियरली वो चीज को देख सकते हैं। और ये शुरुआत होने के बाद में हमें फिफ्थ वेव ऊपर मिलेगा जो वापस से मल्टी ईयर का जो बुल ट्रेंड शुरू हो चुका है उसे रिज्यूम करेगा। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव बन सकता है, बट मेरे ख्याल से अभी जो मंदी शुरू हुई थी सितंबर 2024 से, वो मंदी अभी खत्म होने को है थोड़े ही हफ्तों में। लेकिन भाव भगवान से हमें देखना है कि कैसे ये मूवमेंट होगा आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में क्या होगा। मैं ये सारी चीजों को मेंशन करते रहूंगा, मेरी रिसर्च पब्लिश होती है, आप देख सकते हैं, या ट्वीट फॉलो करिए, वहां पर मैं मेंशन करूंगा। तो फिलहाल यहां पर प्रेशर बन सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, लेकिन दिल्ली इलेक्शन के आउटकम को देख के सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। फोर्थ वेव कंप्लीट होने वाला है कुछ ही हफ्तों में, या कंप्लीट हो चुका है।
आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मुझे मिलेगा। ऊपर में फिलहाल का जो टारगेट है वो 24,100 तक है। वहां से एक गुंजाइश है, एक लेग नीचे पेंडिंग है जो 2 हफ्तों में कंप्लीट करेगा और फिर शुरू होगी हमारी नई वेव वापस से। तो जिन लोगों ने यहां पर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रखा है उनके पास में वापस पैसे कमाने की गुंजाइश है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं है, आपको वो समझ के काम करना है। तो यहां पर देखना होगा क्या 24,103 जो गैन लेवल है वहां तक निफ्टी जाता है, क्या वहां से रिवर्सल आएगा। वो सारी चीजें मैं ट्वीट करते रहूंगा। तो अगर इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ट्वीट पे कमेंट करिए, रीट्वीट करिए, बुक मार्क करिए और मुझे कंफर्मेशन भी दीजिए, तो मैं ऐसे बनाते रहूं हर दिन आपके लिए इन टेक्निक्स को लेके क्या लग रहा है मेरे जीपीएस के बारे में और एलियट वेव क्या बता रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद जुड़ने के लिए और मिलेंगे जल्द वापस से ऐसे ही वीडियो के द्वारा। थैंक यू।